ये कहानी है नैना कैथरीन कपूर नाम की एक लड़की की। नैना एक एमबीए स्टूडेंट है और वो न्यूयॉर्क में अपनी फैमिली के साथ रहती है। नैना के फैमिली में है उसकी माँ जेनिफर कैथरीन, उसकी दादी, उसका भाई शिव और उसकी 6 साल की एक एडॉप्टेड सिस्टर जिया। जिया को एडॉप्ट करने के कुछ ही दिनों बाद नैना के फादर ने सुसाइड कर लिया था और इसी बात से नैना की दादी जिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं और उन्हें लगता है कि जिया के वजह से ही नैना के फादर ने सुसाइड कर लिया है और इसीलिए नैना की दादी जिया और जेनिफर दोनों से ही नफरत करती है और हर रोज नैना के घर में इसी बात को लेकर झगड़ा होते रहता था। नैना अपने फादर से बहुत प्यार करती थी और उनकी मौत के बाद से ही नैना की जिंदगी से भी सारी खुशियाँ चली गई थी। नैना की माँ जेनिफर अपने एक पड़ोसी जसविंदर कपूर के साथ एक कैफे चलाती है, लेकिन उन लोगों का बिजनेस लॉस में चल रहा था और इसी कैफे के वजह से उन लोगों का काफी कर्जा भी था। इस बात से नैना की माँ काफी परेशान रहती थी। नैना की 2 बेस्ट फ्रेंड्स थे, एक जसविंदर की छोटी बहन जसप्रीत यानी कि सुइटू और दूसरा नैना के एमबीए क्लास का एक फ्रेंड रोहित पटेल। नैना की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी और उसे नहीं लगता था कि वो कभी भी खुश रह पाएगी। लेकिन उसके बाद एक दिन अमन माथुर नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ अपने अंकल प्रीतम चड्ढा के घर आता है और प्रीतम चड्ढा नैना के ही पड़ोसी थे। अमन एक ऑप्टिमिस्टिक इंसान था और उसकी चीयरफुलनेस की वजह से धीरे धीरे अमन नैना की फैमिली के काफी क्लोज आने लगता है और नैना की फैमिली और उसके फ्रेंड्स के साथ अमन की काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। लेकिन नैना पहले पहले अमन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और वो नहीं चाहती थी कि उसकी फैमिली अमन के साथ इतना घुले मिले। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे अमन नैना की फैमिली की सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व करने लगता है और अमन ही नैना की माँ जेनिफर को ये सजेस्ट करता है कि वो अपनी कैफे को चेंज करके उसे एक इंडियन रेस्टोरेंट बना दे, जिससे कि न्यूयॉर्क के लोगों के बीच उन लोगों का हिंदुस्तानी कल्चर पहुँचे और फिर उन लोगों का रेस्टोरेंट भी काफी अच्छा चल पाएगा। और अमन के बातों के मुताबिक जेनिफर वही करती है और इसमें नैना के फ्रेंड रोहित उन लोगों का हेल्प करता है और अमन का ये आइडिया काम करता है और जेनिफर का ये रेस्टोरेंट काफी अच्छा बिजनेस करता है और उन लोगों की सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। और इसके बाद नैना अमन को काफी पसंद करती है और वो ये सब कुछ करने के लिए उसे थैंक यू कहती है और अमन नैना को उसकी जिंदगी में खुश रहने के लिए और खुलकर अपनी जिंदगी जीने के लिए उसे इनकरेज करता है और नैना भी अपनी लाइफ में काफी खुश रहने लगती है। और उसके बाद धीरे धीरे नैना अमन से प्यार करने लगती है और इस बदले हुए नैना को देखकर रोहित भी उसे काफी पसंद करने लगता है और उसे प्यार करता है। और रोहित कैसे अपनी फीलिंग्स नैना को बताएगा, इस बात के लिए वो अमन से हेल्प मांगता है। और दूसरी तरफ रोहित नैना का दोस्त था, इसीलिए नैना रोहित को ये बताना चाहती थी कि वो अमन से प्यार करती थी और इसीलिए वो उससे मिलना चाहती थी। और रोहित को लगता है कि शायद नैना भी उसे ही पसंद करती है और फिर वो खुशी खुशी नैना से मिलने जाता है। लेकिन नैना से ये सुनकर कि वो अमन से प्यार करती है, रोहित काफी टूट जाता है। लेकिन वो नैना को अपने दिल की बात पता चलने नहीं देता है और फिर नैना के बाहर से जाने के बाद रोहित अमन को फोन कर कर ये बता देता है। उसके बाद जब नैना वहाँ से अमन के घर आती है और वो अमन को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताने वाली थी, तब वो वहाँ पर अमन की और उसकी वाइफ प्रिया की शादी की एक फोटोग्राफ देखती है और अमन शादीशुदा है ये बात जानकर प्रिया को काफी दुख पहुँचता है और वो वहाँ से चली जाती है। और नैना के वहाँ से चले जाने के बाद अमन की माँ अमन से इस बारे में बात करती है और वो अमन से पूछती है कि उसने अपनी शादी के बारे में झूठ क्यों कहा था। तो अमन अपनी माँ से ये कहता है कि वो भी नैना से प्यार करता है, लेकिन अमन की हार्ट की कंडीशन ठीक नहीं है और वो इसके वजह से धीरे धीरे मर रहा है। और प्रिया उसकी वाइफ नहीं बल्कि उसके बचपन की दोस्त है और उसकी डॉक्टर है और अमन न्यूयॉर्क अपने इलाज के लिए ही आया है
और उसके साथ रहने से नैना को सिर्फ दुख ही मिलेगा, इसीलिए वो उसे अपने बारे में नहीं बता सकता है। और अमन चाहता है कि मरने से पहले वो नैना और रोहित को एक साथ कर जाएगा, क्योंकि नैना रोहित के साथ खुश रहेगी और रोहित नैना से प्यार करता है। दूसरी तरफ नैना अमन को लेकर काफी अपसेट थी और वो रोहित से इसके बारे में बात करती है, लेकिन अमन उसके बाद रोहित की नैना को इम्प्रेस करने में उसकी हेल्प करने लगता है, ताकि नैना और रोहित की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाए। और अमन इसके लिए काफी प्लान्स बनाता है और उसका प्लान भी काम कर रहा था और नैना रोहित को काफी पसंद करने लगती है। लेकिन उसके बाद एक दिन नैना को अमन और रोहित के प्लान के बारे में सब कुछ पता चल जाता है और वो उन दोनों पर काफी गुस्सा हो जाती है और वो अमन को कहती है कि उसने उससे उसका दोस्त छीन लिया है। और उसके बाद अमन नैना को ये समझाने की कोशिश करता है कि रोहित उससे कितना प्यार करता है और फिर वो रोहित से उसका डायरी लेता है जहाँ पर रोहित अपने बारे में कुछ लिखा करता था। और उस डायरी को लेकर अमन के दिल में नैना को लेकर जो फीलिंग्स थे वो रोहित के कहकर अमन नैना को बताता है और ये सारी बातें सुनकर नैना का गुस्सा थोड़ा शांत होता है। दूसरी तरफ नैना की माँ नैना को ये समझाती है कि रोहित नैना का दोस्त है और वो ये जानता है कि नैना अमन से प्यार करती है। उसके बाद भी वो नैना से प्यार करता है और उसे अपनाना चाहता है और नैना को रोहित को एक मौका देना चाहिए। और उसके बाद नैना रोहित को फोन करती है और उसे कहती है कि वो उससे मिलना चाहती है। उसके बाद नैना और रोहित दोनों डेट पर जाते हैं जहाँ पर रोहित नैना को प्रपोज करता है और नैना उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। उसके बाद नैना और रोहित की शादी तय हो जाती है और नैना की फैमिली और रोहित की फैमिली काफी खुश होते हैं। लेकिन उसके बाद एक दिन नैना की दादी और उसकी माँ जेनिफर के बीच जिया को लेकर काफी बड़ा झगड़ा हो जाता है, जिसके वजह से अमन को उनके झगड़े में इन्वॉल्व होना पड़ता है। और उसके बाद अमन नैना की दादी को जिया को लेकर एक बहुत बड़ा सच कहता है। दरअसल नैना के फादर का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया था और जिया उन्हीं की बेटी है, लेकिन जिया की माँ ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया था। उसके वजह से ही जेनिफर ने जिया को अडॉप्ट कर लिया। लेकिन जेनिफर के इस बड़प्पन को देखकर नैना के फादर को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और वो अपने आप को माफ नहीं कर पाए और इसी गिल्ट के वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया था। और जिया की असली माँ ने जेनिफर को एक लेटर लिखा था और गलती से ये लेटर अमन के हाथ लग गया था और इसी वजह से उसे सारी सच्चाई पता चल गई थी और उसने जेनिफर से इसके बारे में बात किया था। लेकिन जेनिफर ने उसे अपने फैमिली से कुछ भी बताने के लिए मना किया था। लेकिन इस झगड़े की वजह से अमन को नैना की दादी को सारी सच्चाई बतानी पड़ी। दूसरी तरफ नैना भी वो लेटर पढ़ के सारी असलियत जान जाती है। उसके बाद नैना की दादी को ये एहसास होता है कि जेनिफर और जिया से नफरत करना उनकी कितनी बड़ी गलती है और फिर वह अपनी गलती को सुधार कर जेनिफर और जिया दोनों को ही अपना लेती है और फिर नैना की फैमिली में वाकई में खुशियाँ वापस आ जाती है। उसके बाद नैना और रोहित की एंगेजमेंट हो जाती है और उन दोनों के एंगेजमेंट के दिन अमन को हार्ट अटैक आता है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। लेकिन अमन और उसकी माँ किसी और को भी इसके बारे में पता नहीं चलने देते हैं। दूसरी तरफ नैना और रोहित शॉपिंग करने जाते हैं और एक ज्वेलरी स्टोर में प्रिया के साथ उनकी मुलाकात होती है और प्रिया अपने हस्बैंड अभय को उन लोगों से मिलवाते हैं, जिससे कि नैना को ये पता चलता है कि प्रिया अमन की वाइफ नहीं बल्कि उसकी दोस्त है और प्रिया के हस्बैंड अभय से उसे अमन की बीमारी के बारे में पता चल जाता है और नैना को ये समझ में आता है कि उसके खुशी के लिए अमन ने अपने प्यार को सैक्रिफाइस किया है और इस बात से उसे काफी दुख पहुंचता है। दूसरी तरफ प्रिया अमन को फोन करके सब कुछ बता देती है और अमन हॉस्पिटल से निकल जाता है। उसके बाद वो रोहित से मिलता है और रोहित अमन को कहता है कि अमन और नैना एक दूसरे से प्यार करते हैं और उन दोनों को ही शादी करना चाहिए। लेकिन अमन कहता है
कि उससे शादी कर नैना को कोई खुशी नहीं मिलने वाली है। और अमन रोहित को नैना से शादी करने के लिए रिक्वेस्ट करता है और वो उसे कहता है कि यही उसकी आखिरी विश है। और उसके बाद अमन नैना से मिलता है और वो दोनों ही एक दूसरे को देखकर काफी इमोशनल हो जाते हैं। उसके बाद नैना और रोहित की शादी का दिन आ जाता है। नैना काफी मायूस होकर ही ये शादी करती है। अमन भी उन लोगों की शादी में आता है और उन दोनों को एक साथ देखकर वो काफी खुश होता है और उसकी आखिरी इच्छा भी पूरी हो जाती है। और नैना की शादी के बाद कुछ दिन बीत जाते हैं। अमन की तबीयत भी अब बहुत खराब हो चुकी थी और वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था और सब अमन से मिलने के लिए आते हैं और अमन सबको गुड बाय कहता है। उसके बाद जब नैना अमन से बात करने के लिए आती है तो वो कुछ कह नहीं पाती है और वहाँ से रोकर चली जाती है। और उसके जाने के बाद अमन रोहित से बात करता है और वो रोहित से ये प्रॉमिस करवा लेता है कि इस लाइफ के लिए नैना उसकी है, लेकिन अगली लाइफ में नैना अमन की होगी। अमन की मौत के बाद 20 साल बीत जाते हैं, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि मिडिल एज्ड नैना ग्रोन अप जिया से अमन के बारे में ही बात कर रही थी। वो कह रही थी कि अमन कैसे उन लोगों की लाइफ के हर रिश्ते में जुड़ा हुआ है और नैना कहती है कि वो लोग कभी भी अमन को भूल नहीं सकते हैं। उसके बाद रोहित उसकी और नैना की बेटी रिया के साथ वहाँ पर आते हैं और रोहित नैना से कहता है कि वो उससे कितना प्यार करता है और नैना रोहित और अपने फैमिली के साथ काफी खुश होती है। और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है।